अरे मित्रांनो, एक नंबर विषय झाला, एक नंबर। ये देखो भाई, शेगाव में पार्किंग में अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है। ये देखो ये वाला चार्जर। अब मेरे को समझ में आ गया कि कितनी रेंज ये समर में देती है। भाई अमरावती पहुंचने के बाद जो चार्जिंग में जो लफड़े हुए हैं ना, मतलब घर के चार्जिंग में, आपको बताता हूँ। देखो समर में ना बहुत सारे लोग एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, लोड बहुत बढ़ जाता है। लोड शेडिंग जैसा, मतलब रात को 11 बजे जो लाइट जाती है 10 बजे रात को, कभी कभी 1-2 बजे आती है। अब ये सब चल रहा है। हालांकि घर पे इन्वर्टर होता है, लेकिन इन्वर्टर से चार्ज होती नहीं है गाड़ी। तो फिर क्या हुआ ना, जब मैं आया गाड़ी लगाया चार्जिंग, अपने को लगा सही है, चलो अपना एसी में चार्जिंग हो जाएगा बढ़िया। 1 घंटा भी चार्ज नहीं हुआ, लाइट चली गई। अब ये सारे चक्कर, अपनी गाड़ी 100% नहीं हुई, 62% हुई सुबह तक। अभी अपने को निकलना है अकोला, इसीलिए मैं अपने घर के पास ही, यहाँ पे एक चार्जर है, ये सेम चार्जर जो डालने वाला है TRY का, ये बढ़िया चार्जर है गुरु। अब ये इसके स्पीड दिखाता हूँ। ये देखो, ये होता है चार्जर, 120 किलोवाट लिखा हुआ है, ठीक है। और मिल रहा है, देखो, ओहो, ऑलमोस्ट 120 भाई साहब। देखो ना, बातों बातों में 67 हो गई। तो ये अच्छा हो गया भाई, अपने घर के पास इतना बढ़िया चार्जर है अमरावती में। तो चलो चार्जिंग से अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। हेलो भाई, स्वागत है सबका चैनल में। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। अभी वैसे कर रहा हूँ तो सोचा चलो आपको दिखा दूँ क्या सिचुएशन चल रही है। भाई एक नंबर काम हो गया अपना, एक नंबर। देखो 100% हो गई। हालांकि 80% के बाद उसने थोड़ा स्लो कर दिया, 30 पे कर दिया, 45 फिर 30 पे आ गया। लेकिन ठीक है, चलो उसके बाद वो तो नॉर्मल है। अभी हम लोग करेंगे अपना ट्रिप भी। देखो घर से निकले 704 हो गए, और ट्रिप ए चार्जिंग का रखा है मैंने, इसको कर देंगे 0। चलो सॉर्टेड, फटाफट घर जाते अभी और लोड करते गाड़ी को। तो ये यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई थी लास्ट टाइम जैसे ही, और एसी प्लग से यहाँ से अपने चार्जिंग लगाई थी। और भाई इतनी धूप है ना यहाँ पे, देखो ये लॉन भी ऐसा जल रहा है, देखो बहुत, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, 45 डिग्रीज चल रहा है यहाँ पे। देखो ग्रीन, वो क्या बोलते हैं इसको, कपड़ा लगा है। और यहाँ पे गाड़ी अभी फुल शेड में, मतलब यहाँ पे अगर बाहर गाड़ी रही ना, तो जो सक्शन माउंट होता है ना, जैसे डैश कैम का होता है, अपने कैमरे का होता है, भाई वो गर्म होके वो नीचे गिर जाता है, उसका सक्शन ही वैक्यूम में चला जाता है ना, इट्स सो हॉट। और ये देखो, अभी मैंने सिर्फ एक बैग लाई थी, अभी देखो कितना भर गया, एक्सट्रीम। अभी अकोला में शायद और थोड़ा लोड होगा। कवर मैंने डाल दिया सामने की डिक्की में, एक ग्रेन वेंस है, वो खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वपड़े। तो चलो इसको बंद कर देते हैं। क्या जल है रू, क्या रटते हैं? आरू कुछ ज़्यादा ही रो रही है थोड़ा। वो बहुत दिनों से यहाँ है ना, तो उसके नाना नानी इनको थोड़ा मिस कर रही है, इसीलिए है ना रू। येतील ते आता आपला ठाण्याला येतील ना। देखो बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं ना, अब यही बड़े हो जाने के बाद नहीं रोएगी। सो वेलकम बैक अपनी गाड़ी में। अभी बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मतलब प्रॉपर ऐसा अभी थोड़ा किलोमीटर होगा अपना। यस। सच बताओ तो यार, ये गाड़ी में ना 80 की स्पीड पे बहुत ही पकता है, मतलब इट कैन गो वेरी फास्ट। लेकिन वो क्या करे यार, अभी सब लोग 80 पे चला रहे हैं, 80 की स्पीड लिमिट है, जगह जगह पे कैमरास होते हैं रैंडम। अब 2-2 हज़ार का फालतू का चलान कट जाएगा। तो मैंने दोस्तों एक्सपेक्ट किया था थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर। देखो अभी 39-40 ऐसा है, शायद थोड़ा अकोला में बढ़ जाए, आई डोंट नो। तो 86% बैटरी, देखो 61 किलोमीटर हो गए। और ये हाईवे पे जो स्पीड हमारे 80-90 ऐसी है, 100 भी नहीं टच कर रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से थोड़ी कम लग रही है। मतलब जो यूजुअली मिलती है ऐसे टाइप पे 6.5, 6.4 विथ द सेम सेट ऑफ पीपल और लगेज वगेज, तो थोड़ी कम तो लग रही है समर में। फिर रेंज कम हो जाएगी क्या? हाँ वही, मतलब इफिशियंसी थोड़ी कम होगी ना, कूलिंग ज़्यादा लग रही है, बैटरी गर्म हो रही होगी, तो उसमें भी वो कूलेंट पास हो रहा होगा, रेडिएटर चालू होगा, ये सब चीज़ें होती है, इसीलिए प्री कंडीशनिंग हो सब। बाकी ये जो हाईवे है नागपुर से अमरावती, अकोला, जलगांव, धुले तक, इधर बहुत चार्जर की कमी है, बहुत। इसके कजिन ने ईवी लिया है, हाँ, नेक्सॉन ईवी, तो मुझे पूछ के लिया था कि कैसा है, क्या रहता है। लेकिन क्या बता, लेकिन उसको बहुत फर्स्ट ट्रिप पे उसने कर दी पुणे, अमरावती से पुणे, वो भी समृद्धि से। तो वो तो पूरा ही वाज लाइक कि मेरे बा हाथ जोड़े, ईवी से नहीं जाना अभी, बिकॉज़ समृद्धि का प्रॉब्लम ही है। और सेकेंडली ना, वो थोड़ा 4-5 हज़ार किलोमीटर तक आदत लगने को वो थोड़ा टाइम लगता है। काफी टाइम बाद दोस्तों हम एक नेशनल हाईवे का टोल क्रॉस कर रहे हैं, तो अपना जो नेशनल पास हमने निकाला है वो देखते हैं अभी। ऑफ कोर्स वो काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। ओहो हो गया, वो एक मस्त काम कर लिया अपन ने, नेशनल पास निकाला। सही में बाबा, वो वर्थ इट है गाइस। एक और ट्रिप हो जानी चाहिए, फिर वो वसूल हो जाएगा। वसूल तो कश्मीर ट्रिप में हो गया। चलो बाकी अकोला जस्ट 26 किलोमीटर अभी। अब थोड़ा सा हम स्लोली जा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पीड लिमिट, और ऐसे ही गाड़ी में बात करने का मौका मिलता है, फिर और तो मिलता नहीं है। पार्किंग का थोड़ा झोल है अकोला में, एक्चुअली अपनी पार्किंग में ना गाड़ी जाती नहीं है,
और बाहर रोड पे मुझे रखना नहीं है। तो एक दो हमारे पहचान वाले फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स पूछ के रखा है, जगह है तो फिर देखते हैं। मुझे बोलते हैं वो काम वाली भाई, सब लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी का मस्त ब्यूटीफुल लग रही है, वो रखा अच्छी है ना, इसलिए गाड़ी अच्छी दिखती है क्योंकि उसको अच्छा रखा है। किसने? मैंने। वही बता रही हूँ मैं, किसने? वही तो मतलब हमारा काम नहीं है ना वो। ऐसा थोड़ी है। फिर कुछ डिपार्टमेंट्स देखा, ऐसा डिपार्टमेंट कुछ तो डिपार्टमेंट फिर तो मैं थाने में किचन में घुसना भी नहीं चाहिए मैंने। नहीं वो नहीं, यहाँ तो पे वो मैं नहीं। ड्राइव कर लेती हूँ पर मैं साफ नहीं करती। एक दिन ना अपन एक कंटेंट बनाएंगे, ठकुरन जी को ही गाड़ी धुलवाएंगे। लेट्स सी। 7 साल हो गए मैंने आज तक देखा नहीं इसको गाड़ी धुलते टाइम। वेलकम टू अकोला दोस्तों। चलो बढ़िया है। अब ये पूरा एक ही ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। अब मामा के गाँव भी जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो एक ही ब्लॉग में सब कुछ डाल देंगे प्रॉपर। बाकी 40 डिग्री है यार, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, है ना। ये देखो भाई हमारा शैतान काजू। ये तो दोस्तों ये देखिए हमने चार्जिंग का कैसे जुगाड़ किया है। एक्चुअली हमारे गली में ना काम चल रहा है रास्ते का, तो रोड पे अभी कुछ है नहीं, खाली रोड है, तो हमने लगा दिया यहीं पे। और इसका जो कनेक्शन है ना, ये देखो ये ऐसा, ये देखो ये ऐसी वायर जा रही है और ये जा रही है अपने एक्सटेंशन पे, ठीक है। और एक्सटेंशन की केबल कहाँ तक जाती है वो आपको दिखाता हूँ। तो वो देखो ये बाहर से केबल ऐसी आ रही है, ये यहाँ से ऐसा, तो ऐसे पीछे से ये यहाँ से हमने लिया है सीधा ये यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे। तो सॉर्टेड है, देखो प्रॉपर 3 किलोवाट मिल रहा है, कोई अर्थिंग का इशू नहीं, कुछ नहीं। और ये देखो यहाँ पे रीडिंग, तो रीडिंग के हिसाब से देखो 2.96 किलोवाट, मतलब 3 किलोवाट मिल रहा है, बढ़िया है। अब काफ़ी टाइम हो गया तो 2% हो भी गया चार्ज करके, तो 10 बजे तक 11 बजे तक रात को रखेंगे और फिर गाड़ी ना एक फ्रेंड के यहाँ पे या फैमिली फ्रेंड के यहाँ पे रख देंगे। ये काजो क्या हो गया तेरे को? डांस का बड़ा शौक है लड़की को यार, क्लास लगाना पड़ेगा लगता है। 1 साल रुकेंगे और 5 साल की हो जाएगी ना, से क्लासेस लगाना शुरू कर देंगे। ये देखो भाई आम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो अपने खेत के हैं, 2-3 सालों में एक बार आते हैं, तो बैक टू बैक रोज का इतना चल रहा है। खा खा के थक गए इधर। ये बहुत मीठे ही हमारे गावरा नाम है विदर्भ के, यूजुअली मिलते नहीं है कहीं और, यहीं पे मिलते हैं, यहीं पे लोग खा लेते हैं इसको, बहुत मीठे होते हैं। 200 बापरे 200, चलो भाई इसको रख देते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग देखिए निकल चुके हैं शेगांव की तरफ। अब आज का पूरा सफर 350 किलोमीटर के आसपास है। पहले हम जाएंगे शेगांव। तो मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना, गजानन महाराज की जय, तो गजानन महाराज का जो मंदिर है, वो मेन मंदिर, वो शेगांव में। वैसे तो गणपति बापा को भी गजानन ही बोलते हैं ना। फिर वहां से जाएंगे मामा के गांव जलगांव की तरफ और फिर वापस आएंगे रात तक, ऐसा प्लान है। तो भाई दिन भर में अपना अच्छा खासा आज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हेक्टिक डे ही है। तो घर पे अकोला में मैंने देखो चार्ज किया था 85 तक, अभी 82 हो गई है। रेंज तो वैसे 400 की है, लेकिन राइट नाउ देखो सुबह का वक्त है, सुबह के 8:30 हो गए, 32 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इफिशियंसी देखो 6.4। हालांकि गाड़ी में 3 एडल्ट 2 बच्चे और थोड़ा सा सामान भी है। मतलब देखिए जो समर में रेंज कल अपने को मिली थी, वो उसकी इफिशियंसी जो थी प्रॉपर धूप में दोपहर के टाइम पे, वो कम थी। हालांकि यही स्पीड पे हम यही हाईवे से जा रहे थे, हम आगे जा रहे हैं। अभी देखो दोपहर को जब 40+ हो जाएगा ना, तब ये एफिशिएंसी 5.7 5.8 ऐसी हो जाएगी क्या। तो समर का थोड़ा इफेक्ट है। और ये देखिए, अरे हेलो। और क्यों जा रहे, क्योंकि हम बहुत सालों से गए नहीं और सीए कभी गए ही नहीं शेगांव, और गाड़ी लेके भी अपन गए नहीं, तो इसीलिए ऐसा एक प्लान बनाया कि ये भी हो जाएगा, मामा लोग से मिलना भी हो जाएगा और ड्राइव भी हो जाएगी। तो बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए शेगांव। और ये जो है ना, ये तीसरा, ये SCR-EEN, समझ रहे हो ना, वो देखो अभी तक दिखाया नहीं हमने उसको, इसीलिए वो उसको पता नहीं है, हम भी नहीं देखते, किसी को नहीं देखना है बस। और अभी थोड़ा ना उसको मैं आदत लगा रहा हूँ सीट बेल्ट पहनने की। पहले ये देखो ये ऐसी इरिटेट होती है वो। चलो बस 8 किलोमीटर लेफ्ट, 11 मिनट। आई थिंक ये यहाँ कहीं पे है। हाँ ये रहा। अरे मित्रांनो, एक नंबर विषय झाला, एक नंबर। ये देखो भाई शेगांव में पार्किंग में अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है। ये देखो ये वाला चार्जर 60 किलोवाट मिल रही है पावर फिलहाल। अब ये 120 टोटल है, शायद 60। अब फिलहाल तो 60 है, पता नहीं थोड़ी देर बाद शायद 120 हो जाए। वैसे तो 74% बैटरी है। अब दर्शन कर रहे हैं तो 100 कर देंगे, क्योंकि और आगे अपने 250-300 किलोमीटर है ना आज। तो ये देखो ये चार्ज हो रहा है। अब ये ई-फ्यूल करके है, लेकिन ये प्लग इजी करके ऐप है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इनकेस कभी शेगांव आ रहे हो, आपके पास ईवी है,
कोई टेंशन नहीं है। शेगांव में आपको चार्जिंग के साथ आपका दर्शन हो जाएगा, एक नंबर काम हो जाएगा। और काफी साल बाद मैं शेगांव आया हूँ दर्शन के लिए। हालांकि अंदर शूट तो इतना कर नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन ठीक है चलो जितना भी हुआ कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे है शेगांव संस्थे की पार्किंग। अब ये भाई बहुत हाईटेक पार्किंग है। वहाँ देखो डिस्प्ले लगा हुआ है, कौन सी गाड़ी कितनी गाड़ियाँ है, ये सब चीज़ें डिटेल्स है। सही है भाई, बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। अवेलेबल देखो 526 बाइक्स, 790 का कैपेसिटी। बाप रे, 750 कार जाती है उसमें। ओ हो। तो हमारे दर्शन हो गए। एक्चुअली ना यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि अंदर मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं, यू कैन नॉट इवन कॉल एनीबॉडी। तो इसीलिए मैं अंदर कुछ शूट तो छोड़ ही दो भाई, कॉल भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे गेट में घुसे वैसे ही हर जगह बोर्ड है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। और अगर आपके पास साथ में बच्चे हैं, मतलब ऐसे 1-1.5 साल के बच्चे हैं ना, तो यू कैन रिक्वेस्ट द सिक्योरिटी। जो मेन समाधि दर्शन होता है ना, समाधि दर्शन की जब लाइन लगती है तब आप सिक्योरिटी को पूछ सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो लोग उनको शॉर्टकट से भेज देते हैं। तो थैंकफुली हमारा वो हो गया, क्योंकि 1-1.5 घंटे की लाइन थी और भाई ये 1-1.5 घंटा रहेगी क्या डाउट था, इसलिए वो हो गया। अच्छे से दर्शन हो गए, पादू का दर्शन भी हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो अभी अपनी गाड़ी कब की फुल चार्ज हो गई, हम लोग लाइन में थे तभी फुल चार्ज हो गई थी। तो अभी जाएंगे। मैंने एसी लगा दिया गाड़ी का अपने मोबाइल ऐप से, पहली बार मैं ये सब यूज कर रहा हूँ। अरे बाप रे, ईवी आ गई यहाँ पे एक चार्जिंग को। मैंने एसी लगा के रखा है। चलो, तो जो मैं हमेशा शेगांव कचौरी करते रहता हूँ ना, वो एक्चुअली शेगांव की है। और ये है सबसे फेमस स्टेशन है ना, शेगांव स्टेशन, बस उसके एग्जैक्ट अपोजिट। ये यहाँ पे देखो स्टेशन का एग्जिट है। क्या बात है, 15 रुपए के हिसाब से बहुत सही है। अभी नेक्स्ट स्टॉप 106 किलोमीटर, मामा का गाँव। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भी एक चार्जर है, चार्जिंग स्टेशन लिखा हुआ है, ये वाला देखो। और ये वही वाला है शायद, ये देखो सेम है बा TRY की ट्रिक। चलो बढ़िया यार, शेगांव में अकोला से ज्यादा चार्जर्स है। तो दोपहर के बजे देखो 12:30, खतरनाक गर्मी है, 39-40 डिग्री चल रहा है। और देखो सुस्ती का माहौल चल रहा है गाड़ी में। बच्चे तो फुल सो गई है, पीछे भी सब लोग ऑलमोस्ट गूंगे में है। देखो 100 पे चार्ज किया था, 67 किलोमीटर हो गए, 16% डाउन हो गई गाड़ी। जस्ट अ थिंग टू नोट, क्योंकि काफी लोग अभी ईवी लेने का सोचेंगे ना। अभी रिसेंट जो फ्यूल क्राइसिस ये सब चल रहा है, फ्यूचर भाई देखो, फ्यूचर तो ईवी ही है। कितना भी बोल लो, जो लोग आज बोलते हैं ईवी मजा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी आगे जाके ईवी ही लेने वाले हैं। मार्क माय वर्ड्स, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद। चलो अभी है 40 किलोमीटर मोर। ये जो फ्लाईओवर हम पकड़ रहे देखो, यहाँ से नीचे से राइट जाता है बुरहानपुर की तरफ। और वो दूर आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, देखो वो है सातपुड़ा रेंजेस। तो बस वो पहाड़ों के वो साइड समझ लो मध्य प्रदेश है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो बुरहानपुर यहाँ से बहुत नजदीक है, हार्डली 45 किलोमीटर। तो ये यहाँ पे भी एक चार्जर दिखा रहा है, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। ये जो जल का हाईवे ना, ये देखो HP पेट्रोल पंप चार्जर है, और HP के ऐप पे भी था ये। चलो बस आ गए अपने मामा के गाँव। अब जाते हैं गाँव के अंदर, और नानी से मिलाता हूँ आपको मैं। चलो बस लगा दिया पार्किंग में। इट्स वेरी हॉट आउटसाइड है, देखो 42 106 किलोमीटर 25%, मतलब सिमिलर रेंज। अपनी जो समर रेंज होती है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो लगभग 425 के आसपास की रेंज इन पीक समर्स। तो ये है भाई, अब मेरे को समझ में आ गया कि कितनी रेंज ये समर में देती है। अगर मैं सोलो होता ना तो 450 तक पहुंच जाती, लेकिन गाड़ी में अगर 3-4 लोग हो, थोड़ा सामान हो, तो ये दिस इज द रेंज दैट यू गेट इन पीक समर्स। या ये अगर मैं नॉर्मल होता तो लगभग 470, 480, 500 भी मिल जाती, क्योंकि ये नॉर्मल हाईवे था ना, इसीलिए। हे बा आंबे आणले तुझ्यासाठी, आंबे 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 घरचे। तो ये आम हमने लाए हैं मामा के गांव, तब तो बहुत अभी घर के है ना, तो हर जगह बांट रहे हम लोग। चलो इसको रख देते हैं। और नानी देखो, तब्येत बरी है, 27 वर्षाची वो माहिती है ना। 40 साल चल रहे। भाई साहब क्या खाना हो गया भाई, ऐसी सुस्ती आई ना, ऐसी सुस्ती है, समझ गया ना आप। मतलब समर में जो खाना होता है दोपहर को, उसके बाद जो सिर दुखने लगता है कि भाई नींद जरूरी होती है, तो आधा घंटा मैंने नैप ले लिया है। अब देखते हैं भाई बच्चे क्या कर रहे हैं। ये जहाँ जाती है भाई, ये दोनों ने एडजस्ट हो जाते हैं। चलो सही है। चलो तो अभी देखो 5 बजने पे आ गए, बस थोड़ी देर बाद चाय वाय पी के निकलते हैं वापस। ये तो पूरे गाँव वाली हो गई है ना। इधर मस्त अभी 2 घंटा इधर गली में टाइम पास किया। वो बोल रही है अब वापस कब आएंगे यहाँ पे। इसीलिए तो बच्चों को यहाँ वहाँ लेके गए तो ना, सीखते हैं बच्चे। देखो एडजस्टमेंट सीख रही है। हारू थांबायचं की जायचं तुला? थांबायचं आपण येऊ नंतर, स्पेशली येऊ आपण थांबायला।
किसी का पैर वैर ऊपर करके क्या चल रहा है। चलो बाय बाय। चला ये तो हाँ। पहुंच गए जी देखो अकोला। अब देखो शेगांव में चार्ज किया था 257 किलोमीटर शेगांव से हो गया और इस ससुर ने करंट ट्रिप मेरे रीसेट कर दिया। मैं सामान अंदर रखने गया था। चलो ठीक है 75% पे हम लोग पहुंचे थे मामा के गांव 100 किलोमीटर फ्रॉम शेगांव। ठीक है 105 किलोमीटर और अभी हम लोग आए हैं ऑलमोस्ट उतना ही परसेंट खाया, बस 5% एक्स्ट्रा खाया, लेकिन हमने 150 किलोमीटर किया है। ये तो टोटल है लेकिन 150 किलोमीटर किया है। इफिशियंसी देखो, मतलब ये रात को ना अच्छी खासी इफिशियंसी मिल रही है। तो भाई इसका मतलब यही है कि समर में ना आपको थोड़ी रेंज कम ही मिलती है। अब तो ये श्योर शॉट हो गया है क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा भगाया उल्टा। रात को मैंने आज ऑलमोस्ट 195 ऐसा रखा है, लेकिन दिन में मैं 80-85 पे था, 90 मैक्स। तो उसमें भी अपने को 5.8 5.7 इफिशियंसी। ये देखो अभी 6.4 है भाई। ये भी ओवरऑल है इसकी, मतलब ये दोपहर का मिला के है। मैं घर पहुंच रहा था तब करंट ट्रिप अपनी 6.8 थी। तो बराबर 500 के रेंज के हिसाब से इसने दिया है। गर्मियों में रेंज थोड़ी कम हो ही जाती है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे आ गए। हमारे रिलेटिव के यहाँ पे गाड़ी भी लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे सोसाइटी में काम चल रहा है, मतलब वो गली में ऊपर से जगह भी नहीं होती, बहुत मतलब कंजस्टेड जगह है, पार्किंग में अपनी गाड़ी जाती नहीं है, इसीलिए फिर यहाँ पे जुगाड़ हो गया। चलो भाई